हम लोग लास्ट क्लास में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF किए थे। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी किए और फार्म किए थे। एक्चुअली लास्ट क्लास में बहुत कोई नहीं थे, तो हम और एक बार जस्ट बोल दे रहे हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल तो पहले किए, उसका साम्स भी हो गया है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, इसमें क्या है ना, रेसिडेंशियल HUF अंडर सेक्शन 6(2), रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 6(1) था। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF अंडर सेक्शन 6(2). HUF का रेसिडेंशियल दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट किसको बोलेंगे? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। कंट्रोल मीन्स कर्ता। HUF का हेड ऑफ द फैमिली इज कर्ता। कर्ता कहाँ से कंट्रोल करते हैं? होली और पार्टली इंडिया से कंट्रोल करने से हो जाएगा रेसिडेंट HUF। और इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया होने से हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ये क्या होगा? जैसे इंडिविजुअल का करते थे, एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6(6)(a), वहां पे क्या बोले थे? 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना होगा, 7 साल में 730 दिन रहना होगा। वहां पे बोले थे तो मोर देन 730 डेज, सेम एडिशनल कंडीशन। यहाँ पे रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना है तो 2 एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल करना है। जिसका 2 एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। HUF का ये है 6(6)(b), सेक्शन 6(6)(b). वहां पे था 6(1), 6(6)(a), यहाँ पे 6(2) और 6(6)(b। समझे? শ্বেতা বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি, এই ক্লাসটা তো করেছিলাম। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, कंपनी में ऑर्डिनरी रेसिडेंट का नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कोई फैक्टर नहीं है। आइदर रेसिडेंट कंपनी होगा या नॉन रेसिडेंट कंपनी अंडर सेक्शन 6(3). अंडर सेक्शन 6(3) एक क्या बोल रहा है? रेसिडेंशियल कंपनी, एक रेसिडेंट कंपनी, एक नॉन रेसिडेंट कंपनी। एंड इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। इंडियन कंपनी ऑलवेज इंडियन रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट इंडिया होगा। आप दिमाग काम नहीं कर रहे। इंडियन कंपनी किसको बोलते हैं? इंडियन कंपनी किसको बोलते हैं? जिन लोग इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको इंडियन कंपनी बोलेंगे। और आप फॉरेन कंपनी भी रेसिडेंट हो सकता है इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होली सिचुएटेड इन इंडिया। पार्टली नहीं, होली सिचुएटेड इन इंडिया होना चाहिए, तब फॉरेन कंपनी भी रेसिडेंट होगा। और फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट कब होगा? मैनेजमेंट जहां से होता है इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होली और पार्टली आउटसाइड इंडिया। एक तो रेसिडेंशियल कंपनी, समझे? इसके बाद रेसिडेंशियल फार्म और AOP। अंडर सेक्शन 6(2) में यहाँ पे बोला फार्म का केस में बोल रहे हैं, इफ इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर होली और पार्टली इन इंडिया, होली और पार्टली इन इंडिया, तो रेसिडेंट। और होली आउटसाइड इंडिया होगा तो नॉन रेसिडेंट। एक नोट दिए थे,
और एक दिए थे इंसिडेंस ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 5। इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है? बहुत सारा इनकम है, इंडिया में ड्यू हो रहा है, बाहर में रिसीव हो रहा है, बाहर में ड्यू हो रहा है, इंडिया में रिसीव हो रहा है, दोनों इंडिया में हो रहा है, दोनों बाहर में हो रहा है, कंफ्यूजन। तो इंसिडेंस ऑफ 5 इंडिया में किसका ऊपर टैक्स होगा? टैक्स में टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन। जो 4 में कवर नहीं होता है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स बोल रहा है एनी इनकम ड्यू इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। ये क्या बात है? आइदर ड्यू और रिसीव, कोई भी एक इवेंट होने से, और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया। इंडिया का टच लगा तो टैक्स हो गया, इंडिया का टच होना चाहिए। इंडिया मतलब क्या है? इंडिया का मतलब क्या है? इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें होने से होगा, जो हम पहले बोले हैं। तो 2-4 एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे। पहला दिए एनी इनकम ड्यू एंड रिसीव, दोनों इंडिया में है। ऑल टाइप ऑफ एससीसी को टैक्स देना है, दोनों इंडिया में है। टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। एनी इनकम, हमने ऊपर में तीनों एससीसी का बोर्ड है, रेसिडेंट बार ऑरिजिनल रेसिडेंट, रेसिडेंट बार नॉन ऑरिजिनल और नॉन रेसिडेंट का। नेक्स्ट देखो, एनी इनकम ड्यू इन इंडिया, और पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, रिसीव कहाँ हुआ देखने का जरूरत नहीं, टैक्सेबल तीनों में। एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, हम बोले ना आइदर ड्यू और रिसीव, दोनों होने से तो होगा ही, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, तीनों में टैक्सेबल। क्वेश्चन है जो रहा है, इनकम जब दोनों इनकम आउटसाइड इंडिया में हुआ है, ड्यू एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, दोनों इनकम आउटसाइड इंडिया में है। यूएसए में बिजनेस है, यूएसए में रिसीव किया, ड्यू कहाँ हुआ? आउटसाइड इंडिया, रिसीव कहाँ हुआ? आउटसाइड इंडिया। तब क्या करेंगे? तब इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा तो दोनों में टैक्सेबल। इंडिया से इनकम कंट्रोल करोगे मतलब हेड ऑफिस यहाँ पे है, मैनेजमेंट यहाँ पे है, तो दोनों में टैक्सेबल, बाकी में नॉन टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट में। और कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया होगा तो सिर्फ एक में टैक्सेबल। कौन से इनकम का? जो इनकम ड्यू एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, उसका बारे में बोल रहा है। जो इनकम ड्यू और रिसीव आउटसाइड इंडिया हुआ है उसका बारे में बोले। इंडिया से कंट्रोल होने में दोनों में टैक्सेबल, इंडिया बाहर से कंट्रोल होने में एक में टैक्सेबल। फर्स्ट वन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया से फर्स्ट वन में टैक्सेबल। और पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम, किसी में टैक्स नहीं होगा। हम लोग का जानना जरूरी है। तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया क्या बोलते हैं? लास्ट डे हम बोल दिए थे, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, ये मेरा नोट में है, ये पढ़ लेना। डीम्ड टू बी रिसीव्ड तुम लोग पढ़े। व्हाट इज इनकम, व्हाट इज द इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया, दैट इज पेज नंबर लिख के रखो 3.4 पेज। डीम्ड टू बी रिसीव्ड मतलब इंडिया गवर्नमेंट से मिलने से, किसी जगह से मिले, इंडिया ड्यू हुआ, ठीक है। प्रॉपर्टी इनकम, ये जो बोला इनकम
सोर्स इंडिया में होगा, कोई भी सोर्स नीचे दिया है, ये ड्यू टू बी रिसीव्ड इन इंडिया होगा, क्या हुआ, सोर्स इंडिया में होने से कोई भी इनकम का ड्यू टू बी रिसीव्ड इन इंडिया होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी पेमेंट करे तो ड्यू टू बी रिसीव्ड इन इंडिया होगा। और डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी एग्जेम्प्टेड था, अभी टैक्सेबल हो गया, एग्जेम्प्टेड नहीं है, ये चेंज है? टीम डिविडेंड इंडिया में अभी टैक्सेबल है। रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एक्रूड इन इंडिया माना जाएगा, जैसे इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विस रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज ड्यू टू बी एक्रूड इंडिया माना जाएगा। समझे? अब इसका पर ये सब थ्योरी पढ़ना है। रिसीव रेमिटेंस का मतलब क्या है? कुछ नहीं, रेमिटेंस नहीं पढ़ेंगे हम। सोचा बांग्लादेश में रिसीव किया, बाद में इंडिया में भेजा, रेमिटेंस डज नॉट मीन एनीथिंग, कुछ नहीं करेंगे हम। रेमिटेंस का मतलब ही कुछ नहीं है। हम एक सम करवाए थे लास्ट क्लास में, और अभी हम दूसरा सम होमवर्क में दिए थे। कौन सा सम? पहले 6 नंबर हम एक बार चेक कर लेते हैं। 6 नंबर बस कर भी देते हैं, हम पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ अमाउंट डाल दे रहे, तुम लोग घर में जाके लिख लोगे, क्योंकि होमवर्क चेक कर रहे हैं ना। सिर्फ तीनों टाइप का एसएससी हम लिख लेते हैं। नंबर 6 हम नंबर कौन सा करवाए थे? अच्छा, जिन लोगों के पास नोट नहीं है तो ए पोर्शन का स्क्रीनशॉट लो भाई, इन लोग से फोटो खींच लोगे अभी सबसे अच्छा। ए है नोट, और लास्ट डे जो साम्स करवाए थे मेरा मेटेरियल का सम नंबर 32, वो भी तुम लोग एक बार देख लो। ये सम नंबर 32 हम करवाए थे, घर में बैठ के और एक बार कर लेना है सम नंबर 32। अभी हम नया सम्स कर रहे हैं। सम नंबर 6 करेंगे, ऐसे 3 लाइन ड्रॉ कर लो। टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, resident but ordinarily resident, resident but not ordinarily resident और नॉन रेसिडेंट, जिन लोग स्पीड में नहीं कर पाओगे देखो और स्क्रीनशॉट लोगे, क्योंकि अभी ये तो होमवर्क था। नंबर 1, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई रिसीव्ड मैनेज फ्रॉम लंदन, हमको जरूरत नहीं है, मुंबई इंडिया में है, तीनों में 3 लाख होगा, तीनों टाइप का एसएससी में 3 लाख लिख देते हैं हम। तुम लोग लिखे हो तीनों में 3 लाख, तीनों में 3 लाख। मुंबई इंडिया में है, इंडिया का टच लग गया, ड्यू इंडिया में है, रिसीव कहाँ हुआ देखने का जरूरत नहीं है, टैक्सेबल होगा, तीनों टाइप का एसेट। प्रॉफिट फ्रॉम सर्विस रेंडर इन इंडिया, ये भी एक ही बात है। 1,50,000, ये भी तीनों में होगा, क्योंकि ये क्या दिया है, सर्विस रेंडर इन इंडिया, ड्यू तो इंडिया में हुआ है। इंटरेस्ट फ्रॉम इको डेवलपमेंट बॉन्ड हाफ रिसीव्ड इन इंडिया, इंटरेस्ट फ्रॉम इको डेवलपमेंट बॉन्ड, इसको लिखते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, सर 40,000, 20,000, 20,000। इसका रूल है क्या, नॉर्मल रूल क्या है, आधा सोर्सेस। सोचो हाफ का बारे में नहीं बोलता, सिर्फ इसमें टैक्सेबल होता है। इनका फ्रॉम अदर सोर्सेस
ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, हम लोग का नोट का D3 का नोट में दिया है, D3 में दिया हुआ है, नॉर्मल रूल यही है। पर यहाँ पे बोला हाफ रिसीव्ड इन इंडिया, हाफ रिसीव्ड इन इंडिया मतलब कितना, 20,000। तो 20,000 सब में इंडिया का टच किया, इंडिया को टच किया, इसलिए 20,000 सब में, और बाकी हाफ नॉर्मल रूल का हिसाब से होगा, हाफ रिसीव आउटसाइड ग्रुप, चल नहीं रहा স্যার 20,000 বলছি से এটা কি 5,000 মানে আলাদা করে দেখাতে হবে? ना ना, जब प्रैक्टिस हो जाएगा 40-20-20 दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। হ্যাঁ স্যার ওটাই 40 20 20 একবারে করে দিয়েছিলাম। हाँ एकदम एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान रिसीव देयर, तो ड्यू आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया ओनली, फर्स्ट वन में टैक्सेबल होगा 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। फर्स्ट वन में टैक्सेबल होगा, समझे। नेक्स्ट, फास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, ये किसी में टैक्सेबल नहीं होगा, सब में क्रॉस कर दोगे, फास्ट अनटैक्स, फास्ट अनटैक्स प्रॉफिट किसी में टैक्सेबल नहीं होगा। और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, रिसीव देयर, रिटर्न रेमिटेड टू इंडिया नहीं देखेंगे, ये पोर्शन जो इंडिया में भेजा नहीं देखना है, सिर्फ फर्स्ट वन में टैक्सेबल होगा। 3 लाख रुपया नेपाल का जो एग्रीकल्चर इनकम है, ये अदर सोर्सेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया फॉर सेटअप which was set up in India, बोलो क्या होगा, रिसीव देयर, ফার্স্ট দুটোতে হবে। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया which was set up in India, मतलब इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होने में दोनों में टैक्स है, बोलो क्या बोल रहे हो, दोनों में, इंडिया से कंट्रोल होने में दोनों में, और इंडिया बाहर से कंट्रोल होने में एक में। तो जोड़ के कितना आया, 11 लाख 10,000, 5,90,000, 5,90,000, 4,70,000। 4,70,000। শ্বেতা বুঝেছো, শ্বেতা? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি, মানে স্যার যদি কন্ট্রোল ফ্রম আউটসাইড হতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে খালি আরওআরটা ট্যাক্সেবল হতো, বাকি দুটোই হতো না, তাই তো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কোথায় স্যার আমার আদা খালি একটা জিনিস বলুন। হ্যাঁ বলো হ্যালো, বলো বলো বলো। একটা জিনিস খালি একটুখানি বুঝিয়ে দিন স্যার, মানে ওটা যেটা আছে না এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড ইন নেপাল, হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু ইন্ডিয়াতে আনা হচ্ছে, তো রেমিটেড ডাজ নট মিন এনিথিং, এক্সেম্পট না এগ্রিকালচারাল ইনকাম। রেমিটেড এর কোনো মানে নেই, রেমিটেড ধরবে না। আচ্ছা এটাকে রেমিটেন্স বলবো? হ্যাঁ, পরে ইন্ডিয়াতে এসছে মানে রেমিটেডই তো, রেমিটেডে কোনো দেখবে না, এটা ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস। স্যার রেমিটেন্স কি খালি তাহলে আরওআরের জন্য ট্যাক্সেবল হয়? কারো ক্ষেত্রে রেমিটেন্সটা দেখবে না, ফার্স্ট টাইম কোথায় রিসিভ করেছো 3 দেখবে। লাখ যেটা আমরা নিয়েছি না আরওআরে, এইটা কোনটা, হ্যাঁ হ্যাঁ 3 লাখটা ওই এগ্রিকালচারাল ইনকামটা, আর ইনকাম ওটাই ফ্রম আমি আদার জিজ্ঞেস সোর্সেস, করছি। ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস ডিউ এন্ড রিসিভ আউটসাইড ইন্ডিয়া, তো মানে brought to India, income from agricultural বট land তো in দেখবে না, Nepal, ওটা তো রেমিটেড, received there and brought to India. ওটা রেমিটেড। এইটা দেখো, এটা দেখো, এই যে আমার নোট আছে D3, এই নোটটা দেখো D3, ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সেস ডিউ এন্ড রিসিভড আউটসাইড ইন্ডিয়া, D3। अच्छा ओके, इंडिया से कंट्रोल होने में दोनों में, इंडिया बाहर से कंट्रोल एक में, आप इनकम अदर ड्यू रिसीव आउटसाइड इंडिया फर्स्ट वन में। ओके, नेक्स्ट हम कौन सा दिए थे, नहीं हुआ,
सॉरी 11 और 31। अच्छा 7 ये सब तो हो गया 7। 7 हो गया सर, हो गया। अच्छा सेवन का एक 4 मिनट पॉइंट समझा। एक मिनट 7 नंबर का हम जस्ट और भी शॉर्ट में करते हैं। तुम लोग किताब में अपना किताब में लिख लो, रेम्यूनरेशन फॉर कंसल्टेंसी सर्विस इन जापान बट रिसीव्ड इन इंडिया ए टैक्सेबल तीनों में टैक्सेबल। तो जल्दी होगा। सर यहाँ पर अब आंसर है लिखना। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएई received in Scotland but business control from India, दोनों में टैक्सेबल। फर्स्ट कॉलम दोनों में होगा। पहले दोनों में, इसके बाद नॉन टैक्सेबल एंट्री। दोनों में टैक्सेबल, लास्ट वन में नॉन टैक्सेबल। पेंशन फॉर सर्विस रेंडर इन इंडिया तीनों में टैक्सेबल। तीनों में टैक्सेबल। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पेएबल बाय एस तीनों में टैक्सेबल। रेसिडेंट इन इंडिया द पेमेंट रिलेट्स टू द बिजनेस कैरिड ऑन इंडिया। ये तो तीनों में पेएबल हो और पेड हो, ड्यू तो हो। सर पे मतलब ड्यू, आउटस्टैंडिंग हम क्या बोले। अरे उसको पेमेंट करेगा कोई, सर वो नहीं पे करेगा। टेक्निकल सर्विस नहीं, वो पे उसको कोई पे करेगा। बाई मिस्टर है सर, 2 मिस्टर एस थोड़ी है सर, 2 रहना चाहिए। बड़ी सिस्टर एस है ना, आप कुछ अलग नाम बता दीजिए ऐसे ही। अच्छा पेबल 2 कर दो, हाँ ठीक तो है। अब ठीक है ना। पेबल बाई 2 मिस्टर है तो बाई में बराबर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2 2 होगा, में करने से उसको ठीक है। ये समझ में आया। इसके बाद कौन सा दिए थे 8 में না স্যার 11 ছিল। 8 का 8 था नहीं, 8 था 8 सर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इन इंडिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इन इंडिया इंडियन कंपनी टैक्सेबल तीनों में। तीनों में टैक्सेबल। क्यों इंडियन कंपनी है तो ड्यू तो इंडिया में है। कौन अच्छा हम बात बता रहे। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन इंडिया, इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी, ये भी तो तुम्हारा ये तीनों में टैक्सेबल होगा, ड्यू इंडिया में हुआ है। ओके सबগুলো नहीं होने। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% रिसीव्ड इन इंडिया, इसमें 40,000 20,000 और 20,000 होगा। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड में और डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन से फर्स्ट वन में टैक्सेबल होगा, एक में, बाकी दोनों में नॉन टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट इन जर्मनी 50% रिसीव्ड इन इंडिया, 50% रिसीव्ड इन इंडिया। সেদিকে ঢুকে যাও, হ্যাঁ না না এদিকে ঢুকে যাও, 60,000 30,000 और 30,000 इसका तक बोले हम, इसका बोल रहे हैं अभी रेजिडेंशियल स्टेटस 60 30 30। नेक्स्ट हम जगह नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस जर्मनी कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया, 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया, 40,000 सब में
40,000 सब में, 40,000 सब में, और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया में दोनों में 30,000 और 30,000, 30,000 30,000। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली मैनेज फ्रॉम लंदन, दिल्ली में है, ये तीनों में टैक्सेबल होगा, तीनों में टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, डिपॉजिट इन इंडियन बैंक एट लंदन, बॉट इन टू इंडिया। रेंट पर प्रॉपर्टी लंदन, बस। तो क्या करोगे यहाँ पे? फर्स्ट वन, इंडियन बैंक जरूरी नहीं है, तो लंदन में ड्यू हुआ, टैक्सेबल फर्स्ट वन में, बाकी दोनों में नॉन टैक्सेबल। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लंदन ऑन मनी लेन टू रेसिडेंट इन इंडिया, बस। ये रेसिडेंट इन इंडिया बोला तो ड्यू तो इंडिया में हो गया, हाँ, डीम टू भी हो गया, तो ये टैक्सेबल टैक्सेबल तीनों में टैक्सेबल होगा। तुम इंडियन हो, तुमको मनी लेंड क्या कोई फॉरेनर, तो ड्यू कहाँ, तुमसे जो इंटरेस्ट मिलेगा ड्यू तो तुमसे ही हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम तो इंडिया से हो रहा है, राइट। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर इन, ये तो तीनों में टैक्सेबल होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉयल्टी रिसीव्ड इन लंदन फॉर अ राइट टू गिवन टू नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, बस। ये जो इन इंडिया बोल दिया, दिमाग नहीं लगाना है, टू बी यूज फॉर बिजनेस इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल होगा। मतलब इन इंडिया किसी में कुछ तो दवा। ड्यू कहाँ हो रहा है इंडिया, बस हाँ, इतना देख। कोई कोई साइंस में जो थोड़ा टेक्निकल है वहाँ पे टी दिया, मतलब वही टैक्सेबल 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 ऐसे बोल दिया है, जो टेक्निकल मैटर है। टी टेबल टेनिस नहीं है। सर पहले से तो कुछ ट्रांजैक्शन टैक्स है। इसके बाद 9 का लास्ट वाला सेकंड वाला में एक बात पूछना है। 9 हुआ 9 हुआ हाँ ओके, लेकिन एक डाउट है मुझे। 9 में गिफ्ट वाला गिफ्ट 52 रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम अ रिलेटिव इन इंडिया, ये तो इंडिया में है, कहाँ कहाँ लिखा नहीं, इन्होंने टैक्स गिफ्ट कहाँ है, एक तो पहला गिफ्ट है तो, ओ सॉरी, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बांग्लादेश रिसीव देयर रेमिटेड नहीं पड़ेंगे, ये तो अदर सोर्सेस है, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम D3 फॉलो करो, बहुत कुछ क्लियर हो जाए। सिर्फ डी नंबर 3 जो पॉइंट है, डी नंबर जो 3 पॉइंट है वो फॉलो करो। गिफ्ट इन फॉरेन फ्रॉम रिलेटिव्स, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स एक्चुअली इंडिया में एग्जेम्प्टेड होता है, टोटल अमाउंट 50,000 का अंदर होगा, तो 50,000 इंटायर अमाउंट इस टैक्सेबल होगा। तो सर अगर यहाँ पर अमाउंट 50,000 तक रहता तो तीनों में नील कर देते, 49,999 होना चाहिए 50,000 एंड अबव, 50,000 यस, सब में टैक्स सब में टैक्सेबल नहीं होता। हाँ, और सर यहाँ पर इसलिए टैक्स हाँ बोलो। গিফটের ব্যাপারটা আরেকবার একটু বলুন। गिफ्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हम लोग करवाए थे, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स 5 टाइप का गिफ्ट होता ना, 5 टाइप का गिफ्ट्स, कैश गिफ्ट, गिफ्ट इन काइंड होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन, और मूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन। सारा केस में 50,000 का ऊपर होने से टैक्सेबल होगा। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स एग्जेम्प्टेड होता, और मैरिज गिफ्ट और गिफ्ट इन काइंड, गिफ्ट इन काइंड में क्या होगा, कहाँ तक होता है, 50 का ऊपर होना चाहिए, 50 का ऊपर होना चाहिए टैक्सेबल होगा, गिफ्ट इन काइंड बोल रहा है। और कैश गिफ्ट भी 50 का ऊपर होना चाहिए। और गिफ्ट फ्रॉम খালি रिलेटिव्स স্যালারিতে তো 5,000 টাকার গিফট থাকে না, মানে লিমিটটা স্যালারিতে। সেটা আলাদা, ইনকাম ফ্রম এটা তো টোটালি, এটা আদার সোর্সেস,
হ্যাঁ, এটা सैलरी में আদার্স খালি एम्प्लॉयर স্যালারিতে से যখন जब ওই गिफ्ट ক্যাশ मिलता है, सुनो ना, থাকে এমপ্লয়ার যখন দেয়। एम्प्लॉयर से जब मिलता है, यहाँ पे एम्प्लॉयर कहाँ হ্যাঁ है? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে না, এখানে বলছি না, আমি স্যালারিতে বলছি এমপ্লয়ার যখন, তখন 5,000 টাকার লিমিট থাকে না? से तो गिफ्ट इन काइंड, कैश गिफ्ट एक আচ্ছা रुपया होने से भी टैक्सेबल। আচ্ছা। एम्प्लॉयर जब कैश गिफ्ट देता है 1 रुपया भी पूर्णली टैक्सेबल। गिफ्ट इन काइंड अप टू 5,000, मतलब रेडियो, म्यूजिक सिस्टम, टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब दिया है, 5,000 तक एग्जेम्प्टेड है, समझे? হুম হুম হুম। सर एक मिनट, 50,000 या 50,000 से अब 50,000 एंड अबव टैक्सेबल, सर ये क्या ग्रेटर देन 50,000 मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इक्वल्स तो बाद में पता चलेगा। अच्छा देखो, एरियर सैलरी 70,000 रिसीव्ड इन इंडिया, क्या होगा? टैक्सेबल होगा, बट सब्जेक्ट टू रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). ये तुम लोग, हाँ बोलो। सेकंड वाला फिर से बताइए तो। गिफ्ट 52,000 दिया ना, हाँ, अदर सोर्सेस टैक्सेबल होगा। रिलेटिव तो नहीं लेते ना? अरे 50,000 का ऊपर होने से तो होगा। ए सॉरी, हम गलत बोल रहे हैं, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एग्जेम्प्टेड है। हाँ वही तो। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, हाँ, लिखा है गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, हम अदर देन रिलेटिव पढ़ ले, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एग्जेम्प्टेड है। लेकिन यहाँ पर लेने से आंसर आ जाएगा तो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, तो इसका आंसर ही नहीं दिया होगा। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एग्जेम्प्टेड है। काट देगी। गिफ्ट फ्रॉम पर्सन अदर देन रिलेटिव ये होता, नॉन रिलेटिव। गलत सोचे, सही बोले, थैंक यू। हम नोट तो दिया हुआ है, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एग्जेम्प्टेड है। क्या बोले सर? गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एग्जेम्प्टेड, हम तो बोले। रिलेटिव का डेफिनेशन जानते हो तो हम दिखाए थे, किसको बोलते हैं वो बाद में बताएंगे, जब अदर सोर्सेस करेंगे तब बोलेंगे। एरियर सैलरी क्या होगा? रिसीव्ड इन इंडिया, ये तो टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, इनकम और प्रॉपर्टी, यही बात है ना तुम लोग का। प्रॉपर्टी रिसीव्ड अब्रॉड, लेटर और रेमिटेड टू इंडिया तो बात नहीं पढ़ेंगे। 1 लाख was used in Bahrain for education expense of 2 lakhs, 1 lakh and 2 lakh remitted to India later on। सर इतना कुछ सोच हमको इतना देखने का जरूरत नहीं है, इनकम D3 में ही करो, फर्स्ट वन में टैक्सेबल, D3। नहीं तो खर्चा किया तो। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया, मैनेज फ्रॉम इंडिया, मैनेज फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, दोनों में टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, लास्ट वन है नॉन टैक्सेबल। सर हम गलत किए थे कुछ। सब ठीक है, हम देख लें, हम देख लें। इसके बाद और कौन सा था? 11 तक था होमवर्क, बाकी सब हो गया तो। और 10 में वो अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन वाला एक पार्ट है, जब बोले थे हमें सेटअप हो गया। तुम कह रही मैच तो हो गया मेरे लिए, बस इसमें नहीं होगा फिर एक्चुअली ये जो चीज है ये तो ओवरऑल दिया हुआ है ना, बिजनेस प्रोफेशन का कॉन्सेप्ट है। अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन सेटअप होगा, माइनस नेगेटिव में डालो। और सर अनअब्जर्व इन्वेस्टमेंट भी सेटअप होता है। हाँ सेटअप होता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस। हम एक बार जल्दी बोल दे रहे, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ए कैरिड ऑन इन इंडिया, ये तीनों में डालो, नहीं, टैक्स में। तीनों में डाले। हाँ, इसके बाद लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया, सेटअप कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों में टैक्सेबल होगा मान लो, बट हम ब्रैकेट करके डालेंगे, सेटअप हो रहा है, सेटअप होगा। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज एक चैप्टर है,
उसका कॉन्सेप्ट में अभी तो हुआ नहीं ना, इन लोग का हो गया, इन लोग का समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस सी इन ऑन कनाडा, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन कनाडा, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम कनाडा, सब कुछ कनाडा। तो सब कनाडा में फर्स्ट वन में टैक्सेबल होगा, ओनली फर्स्ट वन में टैक्सेबल। लॉस फ्रॉम बिजनेस डी carried on USA, received USA, but the business control from Delhi, दोनों में ब्रैकेट होगा, दोनों में ब्रैकेट होगा, लॉस है ना इसलिए दोनों में ब्रैकेट। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन फॉर बिजनेस डी, ये जो डी है ना, डी में जैसा है ये भी ऐसा होगा। फिर यहाँ हाँ चलो हाँ, लास्ट डी में जैसा हुआ, डी कैसे क्या दोनों में हुआ था, ये भी दोनों में ब्रैकेट। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम फॉर इनफाइनाइट टाइम्स, लास्ट में करने से बेटर है। अनअब्जॉर्ब इन्वेस्टमेंट अलाउंस डी में, ये भी सेम चीज, ये भी टी ब्रैकेट, सर ये भी एक ही, हाँ सेट ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, ये तीनों में टैक्सेबल, तीनों में टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कनाडा, रिसीव्ड इन कनाडा, से फर्स्ट वन में टैक्सेबल। ये तो ছয় মানে কোনটা পড়ো, লাইন পড়ো। হ্যালো, দুটোতে প্রথম দুটোতে ব্র্যাকেট, 47,000 দুটোতে ब्रैकेट, ओके। इसके बाद 11 भी था, 11 मैच किया, सर डिविडेंड था। अब यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी तो एग्जेम्प्टेड हो गया, अभी टैक्सेबल हो गया, पहले एग्जेम्प्टेड था, वो पोर्शन छोड़ के बाकी मैच हुआ करना। देखो तो इंटरेस्ट फ्रॉम जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड वंस ही रिसीव्ड इन इंडिया, तो 36,000 और 6,000 और 6,000, राइट, 36,000 6,000 6,000। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान रिसीव्ड देयर, फर्स्ट वन में टैक्सेबल होगा, सिर्फ ओनली वन में, बाकी दोनों में नॉन टैक्सेबल। इंटरेस्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, 92,000 यूज इन कनाडा फॉर मीटिंग एजुकेशन एक्सपेंस ऑफ अ ब्रदर इन कनाडा, टूला फॉर लेटर इमीडिएटली बेकार पढ़ेंगे नहीं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए सिर्फ टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ईरान कंट्रोल फ्रॉम न्यू दिल्ली, 70,000 रिसीव्ड इन इंडिया, तो 70,000 सब में होगा, मतलब 4,05,000 और 70,000 नहीं सर, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, 4 लाख कंट्रोल फ्रॉम দুটোতে হবে তো 4,05,000 70,000 और लास्ट वन में 70,000, ओके। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी, ये सब में टैक्सेबल होगा, पहले नॉन टैक्सेबल था सारा, ये पोर्शन एक चेंज हुआ है तुम लोग का असेसमेंट ईयर से। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ये तीनों में क्रॉस होगा, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट बॉट इन टू इंडिया ये तीनों में क्रॉस होगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन न्यू दिल्ली, दिमाग नहीं लगाना है, तीनों में टैक्सेबल, तीनों में टैक्सेबल। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल। पेंशन फॉर फॉर्मर एम्प्लॉय इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल। गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम फ्रेंड रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल। अच्छा हुआ, बहुत सारा काम एक साथ हो जा रहा है, चेकिंग भी हो जा रहा है तुम लोग का। 35 78 800 বেরিয়েছিল, फ्रेंड होने से पूरा अब 50 पूरा टैक्सेबल होगा, हाँ 50,000 ऊपर नहीं फ्रेंड का, हाँ 50,000 का ऊपर तो सब केस है, रिलेटिव से 50,000 ऊपर नहीं कुछ भी नहीं, रिलेटिव से एग्जेम्प्टेड। और क्या होमवर्क था? तो 31 31 हो भी हो गया। हाँ 31 31
इजी था। तो 31 भी हो गया। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में ये जो बाकी साम्स है, हम लोग रेसिडेंट, बार ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ये जो डिसीजन, अच्छा ये तो हम लोग कर लिए हैं। सुन लो, प्रॉब्लम होता है एग्जाम में, सिर्फ रेसिडेंट का बोला, सिर्फ नॉन रेसिडेंट का बोला, सिर्फ रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का बोला, तब तो हम लोग का आदत है तीनों में टैक्सेबल, दोनों में टैक्सेबल, एक में टैक्सेबल। तब क्या करोगे, तीनों लाइन ड्रॉ कर लोगे, लिखने के बाद जो दो लाइन जरूरत नहीं है मिटा दोगे पेंसिल में, वही जल्दी होगा। 31 अच्छा बोल दे, पूरा ही बोल देते। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कैनेडियन कंपनी रिसीव्ड इन बांग्लादेश, से फर्स्ट वन में टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एंटी। एग्री इनकम इन बांग्लादेश 20% रिसीव्ड इन इंडिया बोला, ताहले 15,000, 3,000 और 3,000। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल कंट्रोल फ्रॉम इंडिया 50% रेमिटेड बेकार है, रेमिटेड मतलब नथिंग, 20,000 डैश। सैलरी रिसीव्ड इन नेपाल फॉर सर्विस इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल, अनटैक्स प्रॉफिट, सब में क्रॉस। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इन इंडिया तीनों में टैक्सेबल, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी तीनों में टैक्सेबल, जो पहले नहीं था, इसका कारण आंसर मैच नहीं भी हो सकता है, मैच नहीं हो रहा है, तीनों में टैक्सेबल होगा। हाँ बोलो। रेमिटेड का मतलब क्या होता है? रेमिटेड मीन सेंट, लेटर फर्स्ट टाइम रिसीव्ड दैट प्लेस एंड लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। फर्स्ट टाइम कहाँ रिसीव देखना है, बाद में जो इंडिया में भेजा देखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारा सामान हम लोग चेक कर लिए हैं। बहुत सारा।